जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी एग्जाम वर्ल्ड। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारत के राष्ट्रपति पर आधारित 51 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो अब तक की परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों, यह सब प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार करके ही एग्जाम्स में जाइएगा। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है और अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 73 इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है और अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 52, इसमें राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा है और अनुच्छेद 70 में आपका अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन है और अनुच्छेद 58 इसमें राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं हैं और अनुच्छेद 72 इसमें राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 60, इसमें राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप याद रखेंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य और सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 5, राष्ट्रपति को निम्न में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो दोस्तों याद रखना है, आपका ऑप्शन बी, विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता, बाकी राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा यह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 7, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे। एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि भारत के लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ भी होगा दोस्तों ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद। यह लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे। अगला प्रश्न दोस्तों 8 नंबर, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों याद रखना है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार की कम से कम न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर, निम्न में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता, बाकी प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों,
भारत में राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो यहाँ पर आप याद रखेंगे ऑप्शन डी, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और अगर प्रश्न बन जाए कि लोकसभा के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो यहाँ पर होगा आपका उत्तर 2 सदस्यों को, और राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला प्रश्न दोस्तों 11 नंबर, भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों 12 नंबर, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो दोस्तों याद रखेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न दोस्तों 13 नंबर, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान है? तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखिएगा कि अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान है, और अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है, और अनुच्छेद 83 में आपका संसद के सदनों की अवधि है, और अनुच्छेद 79 में संसद का संविधान है। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ जाएगा, अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप याद रखेंगे राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। 15 नंबर, भारत में अब तक एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति का उदाहरण है, यानी भारत में एकमात्र सर्वसम्मति से चुने गए राष्ट्रपति का उदाहरण कौन है? तो दोस्तों आपको यहाँ याद रखना है ऑप्शन डी, नीलम संजीव रेड्डी। यह एकमात्र निर्विरोध सर्वसम्मति से चुने गए राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न 17 नंबर, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था 1951 में। अगला प्रश्न दोस्तों 18 नंबर, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। अगला प्रश्न 19 नंबर, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? इम्पॉर्टेंट है, तो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 20 नंबर का प्रश्न, संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो दोस्तों आपको याद रखना है इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति होगा। संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाने वाला राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों आपको याद रखना है अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रपति को लोकसभा में एंग्लो इंडियन के
2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है? तो दोस्तों याद रखना है, संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 73 तक में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है। अगला प्रश्न 24 नंबर, वर्तमान में अभी कौन सा राष्ट्रपति चुनाव हुआ है? तो दोस्तों याद रखना है कि वर्तमान में यानी 2022 में 15वें राष्ट्रपति चुनाव हुआ है और द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 25 नंबर, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न 26 नंबर, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो दोस्तों याद रखना है, आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, चाहे लोकसभा या राज्यसभा। 27 नंबर, राष्ट्रपति के द्वारा तीसरी आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों याद रखना है, ऑप्शन डी 1975 में राष्ट्रपति के द्वारा तीसरी बार आपातकाल की घोषणा की गई। इससे पहले सन 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान और 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान और 1975 में आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल की घोषणा की गई। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में करता है? युद्ध, बाहरी आक्रमण, शस्त्र विद्रोह, ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। इन तीनों परिस्थितियों में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला प्रश्न 29 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और यह आपका अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित हैं और अनुच्छेद 72 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो आपको याद रखना है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न 31 नंबर, संविधान के अनुसार कोई कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, कई बार? तो दोस्तों इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई व्यक्ति कितनी भी बार यानी कई बार राष्ट्रपति पद के लिए चुना जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए 32, भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों यहाँ आपको याद रखना है, भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 33 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली हुई है। अगला प्रश्न 34 नंबर, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यानी यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
35 नंबर, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कितने सदस्यों का लिखित प्रस्ताव अनिवार्य है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/4 सदस्यों का राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए लिखित प्रस्ताव अनिवार्य है। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का कार्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यहाँ भी आपका सही उत्तर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, उसे यह अधिकार प्राप्त है। 38 नंबर, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है, याद रखिएगा। 39 नंबर, भारत में अब तक राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 0 बार। अब तक एक बार भी भारत में राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल नहीं लगी है। 40 नंबर दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कितने दिन पहले लिखित सूचना देना पड़ता है? तो इसका सही उत्तर है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले लिखित सूचना देना पड़ता है। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर। 42 नंबर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता का या योग्यता का वर्णन है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 43 नंबर, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है? दोस्तों यहाँ आपको याद रखना है ऑप्शन ए राइट आंसर है। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता, बाकी मुख्य न्यायाधीश, सेना प्रमुख, राज्यपाल इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न 44 नंबर, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? तो यह इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा ऑप्शन सी निलंबनकारी वीटो। इसका प्रयोग करके राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। 45 नंबर, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है किंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राज्यों की विधानसभा। यह राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेते हैं लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग के हिस्सा नहीं होते। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर, राष्ट्रपति चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति में चुनाव में विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है। 47 नंबर, भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है? तो यहाँ दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। 48 नंबर, राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए विपक्षी उम्मीदवार के लिए किसे नामित किया गया था? यानी 2022 के चुनाव में विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन थे?
तो यहाँ सही उत्तर ऑप्शन सी यशवंत सिन्हा। 49 नंबर, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। अगला प्रश्न 50 नंबर, उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। 51 नंबर, लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति को वीटो शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति प्रदान की गई है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी देवतुल्य छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।